हे एवरीबॉडी, दिस इज़ अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021 के कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं या पढ़ रहे होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। मतलब अगर आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं कोई भी CGL CHSL, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिक्की के बारे में। फिक्की जिसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसके अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, उनका नाम है मिस्टर संजीव मेहता। तो ये आप नोट कर लेंगे पॉइंट, फिक्की के इनको हाल ही में चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट बनाया गया है। नेक्स्ट नाम आता है इकबाल सिंह लालपुरा। कौन है ये? इनको बनाया गया अभी चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, यानी कि माइनॉरिटीज़ नेशनल कमीशन जो माइनॉरिटीज़ है उसका इनको हाल ही में चेयरपर्सन बनाया गया है। नाम क्या है इनका? इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, बट अगर हम मिनिस्टर की बात करें कि माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है, तो उनका नाम है श्री मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, ये आपके मिनिस्टर हो जाएंगे और ये आपके चेयरपर्सन बनाए गए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। नेक्स्ट बात कर लेते हैं श्री दीपक दास के बारे में। श्री दीपक दास कौन है? ये हमारे CGA यानी कि जिसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। आपने एक टर्म सुनी होगी कैग यानी कि CAG, जिसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये बेसिकली आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। जो आपका कैग होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, जबकि आपका जो CGA होता है वो अपनी इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करती है। लेकिन जो आपका कैग हो गया वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत वो काम करेगी, जिसके लिए आर्टिकल क्या होता है 148 कैग का आर्टिकल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम CGA की बात कर रहे हैं तो आपको उससे कन्फ्यूज़ नहीं करना है। इनका नाम है श्री दीपक दास, जबकि हमारे कैग कौन है अभी? GC मुर्मू इनका नाम है। ये हमारे करंट कैग हैं। ठीक है, तो इन दो टर्म को कंफ्यूज नहीं करना है। तो आपके लिए श्री दीपक दास इसका आंसर हो जाएगा अगर आपको क्या पूछता है CGA आपको इंडिया का अगर पूछा जाता है तो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे अभी एयर स्टाफ के नए चीफ बनाए गए हैं, जिनका नाम है मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है, इससे पहले RK भदौरिया, आप सब लोगों ने इनका नाम सुना होगा। इससे पहले ये हमारे एयर स्टाफ के चीफ थे, लेकिन अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं मार्शल विवेक राम चौधरी हमारे एयर स्टाफ के नए चीफ। ठीक है, अगर हम एयरफोर्स डे की बात करें तो 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेवल स्टाफ के बारे में। नेवल स्टाफ के जो चीफ हैं वो भी नए अपॉइंट हुए हैं, 25 नंबर की ये हैं। इनका नाम क्या हो जाएगा? एडमिरल R हरि कुमार। ठीक है, अगर हम इंडियन नेवी डे की बात करें तो कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। यहीं पे हम बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी के भी। इंडियन आर्मी की बात करें तो मनोज मुकुंद नरवाने, और डे भी याद कर लेंगे 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? एयरफोर्स डे। 4 दिसंबर को नेवी डे, और इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं विवेक कुमार त्रिपाठी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। क्या है ये बनाए गए भी हाल ही में दिसंबर में ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो इनको रेलवे बोर्ड का CEO बनाया गया है, यानी कि नए चेयरपर्सन हैं ये किसके? रेलवे बोर्ड के। जबकि अगर हम मिनिस्टर की बात करें तो मिनिस्टर कौन है रेलवेज़ के? अश्विनी वैष्णव नए मिनिस्टर, ये भी अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नाम ध्यान रखेंगे। विनय कुमार त्रिपाठी इनका नाम है और CEO बनाए गए हैं ये आपके रेलवे बोर्ड के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंडियन फाइनेंस सेक्रेटरी, अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं TV सोमनाथन इनका नाम है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो चेयरपर्सन बनाए गए ICC मेंस क्रिकेट कमेटी के। नाम क्या है इनका? सौरव गांगुली, जो कि बेसिकली BCCI के भी ये प्रेसिडेंट हैं। BCCI के तो ये प्रेसिडेंट, लेकिन ICC मेंस क्रिकेट कमेटी का इनको चेयरपर्सन बनाया गया है। अगर हम ICC की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? दुबई में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, और ग्रेग बार्कले इसके प्रेसिडेंट हैं। तो ठीक है, अगर आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होना है कि ICC के प्रेसिडेंट और BCCI जो होता है वो बेसिकली इंडियन क्रिकेट काउंसिल होती है, जो कि इंडियन क्रिकेट को कंट्रोल करती है। लेकिन जो आपका ICC होता है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होती है। जितने भी इंटरनेशनल मैच होते हैं वो ICC के थ्रू कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसका हेडक्वार्टर आपको दुबई में मिलेगा, और इसके प्रेसिडेंट मिलेंगे ग्रेग बार्कले, और BCCI के आपको प्रेसिडेंट मिलेंगे सौरव गांगुली। लेकिन अगर ICC के मेंस क्रिकेट कमेटी की बात करें तो इसके आपको चेयरपर्सन कौन मिलेंगे? सौरव गांगुली। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं CBDT, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसके नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं JB महापात्रा इनका नाम है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट NCC यानी कि नेशनल कैडेट कोर इसकी फुल फॉर्म होती है, जिसकी फॉर्मेशन की बात करें तो 16 अप्रैल 1948 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसके भी अभी नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं, इनका नाम है गुरबीर पाल सिंह। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्टार मार्क करेंगे इसको। इनका नाम है सुशील चंद्र, ठीक है, अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो आर्टिकल क्या हो जाएगा, 324 इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल हो जाएगा, जो कि हमारी अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। जो आपका टर्म होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, अगर हम उसकी बात करें तो टर्म क्या हो जाएगा, 6 साल या 65 ईयर ऑफ एज, मतलब जो भी पहले होगा। अगर आपकी 6 साल की टर्म पूरी हो चुकी है तो वो उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो जाते हैं, या फिर अगर आप 65 ईयर के पहले हो चुके हैं तो आप रिटायर हो जाएंगे। मतलब इन दोनों में से जो भी जल्दी होगा उसके हिसाब से उनकी टर्म खत्म होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डीजी यानी कि नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए आईटीबीपी के। आईटीबीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 1962 में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इनके नए डीजी बनाए गए जिनका नाम है संजय अरोड़ा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक। आप सब लोगों को पता होगा इनके नए एमडी एंड सीईओ बनाए जिनका नाम क्या है, अमिताभ चौधरी, इंपॉर्टेंट है। सीईओ ऑफ ट्विटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये आपके इंडियन ओरिजिन के हैं, जिनका नाम क्या है, पराग अग्रवाल। इनको अभी हाल ही में ट्विटर का सीईओ अपॉइंट करा गया है। नेक्स्ट हैं आपके डीजी ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसको शॉर्ट में एनसीबी भी बोला जाता है। इसके नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं, जिनका नाम है सत्य एन प्रधान, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी आपके लिए, क्या है, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। नई मिनिस्ट्री भी हाल ही में बनाई गई है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। तो उसके जॉइंट सेक्रेटरी बनाए गए अभय कुमार सिंह। जबकि अगर आपको पूछता है कि मिनिस्ट्री कॉपरेशन मिनिस्ट्री किसके पास है, तो अमित शाह के पास, जो कि हमारे कौन है, होम मिनिस्टर। तो इनके पास क्या है, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, नया मिनिस्ट्री इनके पास दिया गया है। जबकि इसके जॉइंट सेक्रेटरी पूछेगा तो अभय कुमार सिंह इनका नाम हो जाएगा, क्योंकि नई मिनिस्ट्री है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद भी रखना है कि कौन सी नई मिनिस्ट्री की फॉर्मेशन हुई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, जिसके मैंने जॉइंट सेक्रेटरी बता दिए, और मिनिस्टर कौन है ये तो आपको पता चल ही चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस बनाई गई हैं, अभी बनाई नहीं गई हैं, मतलब उनका नाम अपॉइंट हो चुका है, नॉमिनेट हो चुका है। क्या नाम है उनका, बीवी नागरत्ना। मतलब आज तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट की महिला चीफ जस्टिस नहीं रही हैं, तो 2027 से इनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। क्या नाम है इनका, बीवी नागरत्ना इनका नाम है, और पहली महिला होंगी जो कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनेंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, जिसको शॉर्ट में IBDF बोला जाता है। इनके नए प्रेसिडेंट बनाए गए के माधवन इनका नाम है। नेक्स्ट हो गया आपका इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ऑफ इंडिया। इनके नए हेड बनाए गए हैं जिनका नाम क्या है, सतीश परेख, ठीक है। अगर हम BSF की बात करें, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं जिनका नाम है पंकज कुमार सिंह। अगर हम BSF की फॉर्मेशन की बात करें तो कब हुई थी इसकी, 1965। जैसे हमने ये ITBP के बाद ही आप इसको याद रख सकते हैं, ITBP की हमने पढ़ी थी कि 1962 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो इसी तरीके से आपकी BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की फॉर्मेशन कब हुई थी, 1965 में। नेक्स्ट अभी हाल ही में एक नया ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन आप इसे कह सकते हैं, ये बनाया गया जिसका नाम है इंडियन स्पेस एसोसिएशन। उसके तो पहले प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में बनाया गया तो पहले प्रेसिडेंट है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम क्या है इनका, जयंत पाटिल इनका नाम है। फॉर्मेशन की बात करें कि कब हुई इसकी फॉर्मेशन, तो 11 अक्टूबर 2021 को, यानी कि अभी रिसेंट की बात है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या है इसकी फुल फॉर्म, इंडियन स्पेस एसोसिएशन, जिसके प्रेसिडेंट बनाए गए जयंत पाटिल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्रेसिडेंट बनाए गए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि NHRC इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है। तो इसके प्रेसिडेंट कौन बनाए, अनूप कुमार मिश्रा इनका नाम है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इनके डायरेक्टर जनरल बनाए गए कुलदीप सिंह इनका नाम है। और फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो 1949 में CRPF की फॉर्मेशन हुई थी। अगला है आपके लिए फर्स्ट लोकपाल यानी कि ओम्बड्समैन जिसको बोला जाता है। इंडिया के पहले लोकपाल चुने गए 2019 में, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है आपके लिए क्योंकि पहले हैं तो इनका नाम याद रखना है। नाम क्या है इनका, पिनाकी चंद्र घोष। जो आपका लोकपाल का एक्ट आया था वो 2013 में बेसिकली पास हुआ था। आपने देखा होगा 2011 में अन्ना हजारे जो थे वो उस पर बैठे थे, अनशन में बैठे थे। उसके बाद ही आपका लोकपाल जो कॉन्सेप्ट था वो इंडिया में लाया गया था। 2013 के बाद इसका मतलब ये जो एक्ट था वो पास हो गया था। तो 2013 के बाद 2019 में पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया है हमारा पहला लोकपाल। जो लोकपाल का कॉन्सेप्ट है, ये आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि लोकपाल का कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया में कहाँ से आया गया। तो जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से बेसिकली हमने लोकपाल यानी कि ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट लिया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
तो फिलहाल आज की वीडियो में इतनी ही अपॉइंटमेंट्स थी और सारी इंपॉर्टेंट थी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सारी याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।